हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आज सबका आज मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बस कुछ इस तरह ऐसे है कि आज हमको जाना है महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज। तो बस सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकल गए थे, पूरी फैमिली थी यहाँ से, मम्मी चाची लोग सब लोग थे, पापा चाचू सब लोग थे और सारे भाई लोग थे। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए, सुबह का टाइम था और 6 ही बजे थे और बस यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। गाइस, आप कहाँ जा रही हैं? इलाहाबाद जा रहे हैं। आप कहाँ जा रही हैं? हम इलाहाबाद जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हनी सिंह से मिलने। आप कहाँ जा रही हैं? अब सबका ले लो, अब सबका ले लो। आप कहाँ जा रहे हैं? सब लोग जा रहे हैं कुंभ नहाने। आप कहाँ जा रही हैं? मैं इन सबको लेके जा रही हूँ। गाइस, ये हमारी दीदी हैं, इलाहाबाद लुआ के जा रही हैं। गाइस, ये कुछ हमारे फैमिली है, हमारी फैमिली है। दूर से बना पूरा पूरा आए और दूसरी जगह ना पूरा। हाँ, अब वहाँ से इंट्रोड्यूस करो। गाइस, ये हमारी फैमिली है, हम इनको इलाहाबाद लुआ के जा रहे हैं। बाबा देख साहब, गाइस अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। ये हमारे बड़े पापा हैं, आप देखिए बस तो नहीं आ रही, बस तो नहीं आ रही गाइस। मैंगो गाइस, अभी हम आ चुके हैं, मिलते हैं आपसे इलाहाबाद में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फाइनली बस स्टॉप आ चुके थे और सब लोग यहाँ पे बैठ के बेसब्री से बस का वेट कर रहे थे और यहाँ से आने वाली थी रोडवेज बस, उसी में हम लोगों को जाना था क्योंकि बाइक कार बहुत सारा इशू है वहाँ पे जाम वगैरह का, तो बस में सही रहेगा और वहीं तक जाना है। तो बस यहाँ पे बस मिल गई है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ब्रिज का कुछ ऐसा व्यू है और अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि जो अभी तक महाकुंभ में चीज़ें हुई हैं उन सबको भी माइंड करके चलना पड़ता है, क्योंकि जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटित हुई थी तो उसको लेकर बस थोड़ा सा वही डर लग रहा था। और माधव को तो मेरा मन नहीं था ले जाने का, बट ये था कि चलो भीड़ कम हो गई है तो चलते हैं। लेकिन रास्ते में आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वहाँ जाने के बाद की कंडीशन जो है ना, वहाँ आप हम बता नहीं सकते वहाँ पे कैसी कंडीशन हो गई थी। बस यहाँ पे हम लोग बस में बैठे थे और सब लोगों को भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से ही घर से निकले थे, चाय और पीकर तो बच्चे भूखे हो रहे थे। तो मैंने निकाली होममेड नमकीन, जो कि खाने की चीज़ें, कहीं भी आप आओ जाओ ना तो खाने की बहुत सारी चीज़ें रख लो तो अच्छा लगता है। और जब बच्चे पूरी फैमिली होती है ना तो बहुत इन्जॉय होता है। और सच में बाई बस और बाई ट्रेन का जो ट्रेवल होता है, जो सफ़र होता है विद फैमिली के साथ, वो सच में एक यादगार पल होते हैं हमारे जीवन के। तो यहाँ पे बस सबको नमकीन दिया, सारे बच्चों लोगों को, और यहाँ पे पापा भी बैठे थे उनको भी दिया। और हम लोग थे, पापा के फ्रेंड थे, उनकी भी फैमिली थी साथ में, तो सब लोगों ने साथ में पूरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। और बस ये लग रहा था कि बस अब जल्दी से पहुँच जाएँ। और बिल्कुल भी सफ़र पता नहीं चला कि कितना दूरी है यहाँ से। हम लोग के गाँव से लगभग 5 से 6 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे और फाइनली हम लोग प्रयागराज का गेट में एंट्री हो चुकी थी बस की। और यहाँ से जो पार्किंग था तो वहाँ पे देख के ही मेरे तो होश ही उड़ गए सच में। इतनी सारी कार्स, इतनी सारी पार्किंग थी ना, ये देख के लग रहा था कि अब यहाँ से है ना, ये यहाँ पे नेहरू पार्क पार्किंग जो बनाया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी पार्किंग है और कितनी यहीं से स्टार्टिंग से, मतलब एंटर होते ही इतनी सारी भीड़ है। तो अंदर तो जाने में हार्ट बीट बढ़ रही थी कैसे क्या होगा। तो बस अब जैसे तैसे अब जाना तो था, आ गए थे, लेकिन अब जाना ही है तो अब जो भी होगा सामने देख लिया जाएगा, यही सोच के हम लोग बस निकल गए थे अपने थोड़ी सी हिम्मत बांध के। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि माधव भी था साथ में और अंदर कोई रिक्शा, कोई भी किसी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं था। तो बस यहाँ से हम लोग रोडवेज बस से उतर गए थे स्टॉप में, उसने कुछ दूरी तक छोड़ा और फिर यहाँ से एक प्राइवेट बस जो लोकल में ही चलती थी तो वहाँ से बस मिली है। तो ये बस 5 किलोमीटर तक चली है, फिर यहाँ से हम लोगों उतर गए बस से और यहाँ से अब हम लोगों को पैदल ही जाना था। तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, हम लोगों ने, मतलब कि मेरे लाइफ का ये फर्स्ट एडवेंचर था जो इतना मतलब साहसी कदम जिसे बोल सकते हैं। तो सच में यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो रही थी, स्पेशली बच्चों की, और यहाँ पे माधव की तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। लेकिन सब लोगों ने एक दूसरे का हेल्प किया और गए। यहाँ पे भीड़ इतनी थी, जगह जगह पानी वगैरह की व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो इशू था, जो प्रॉब्लम थी, वो फेस करनी पड़ी पैदल। इतना कि मतलब
हम लोग ये सोच के नहीं आए थे कि इतना पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन सच में यहाँ का जो हाल था ना, ऐसा लग रहा था कि बस अब पहुँच जाए, कब आ रहा है। लेकिन जितना हम सोचते थे उससे दुगना तिगुना और दूरी बढ़ती जा रही थी। बस यहाँ पे हम लोग बीच बीच स्टॉप भी लेते जा रहे थे, क्योंकि कंटिन्यू नहीं चल सकते थे। दिन का टाइम था, धूप भी डायरेक्ट लग रही थी। और यहाँ पे बस हम लोगों को एक रिक्शा मिला, जिससे कि हम बच्चों को लेकर, उसमें एक ही मिला था तो सब लोग नहीं आ सकते थे, तो एक रिक्शे में आए और सब लोगों ने यहाँ पे वो किया। और गाइस फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग संगम घाट पहुँच चुके हैं। संगम नहीं, मतलब एंटर हो चुका है जो महाकुंभ का वो है, तो वहाँ पे। और स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि देख के चक्कर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ही हम लोग, वो ढाल है, जो लोग गए होंगे तो उनको पता है, जो ढाल है स्टार्टिंग में, तो उस ढाल में लग रहा था कि एक दूसरे का हाथ ना छूटने पाए। मोस्टली टेंशन थी, बच्चे भी थे साथ में, तो सबको ये समझाते आगे पीछे देखते हुए, अगर एक सेकंड की भी आपकी नज़र वहाँ पे झपक रही थी ना, तो बस हाथ से हाथ तुरंत छूटते जा रहे थे। और हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में सबको देख रहे थे, वो कर रहे थे। अब ये सोच के तो नहीं आए थे कि इतनी भीड़ थी। ये थी कि मौनी अमावस्या के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी सुविधाएँ हो गई हैं, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मेरी हालत हो गई थी ख़राब। और गाइस फिर फाइनली हम लोगों ने नहा धो लिया था, और जिस फ़ोन में हम लोगों ने नहाने का, वहाँ का गंगा मैया का आरती वगैरह का वीडियो शूट किया था, वो फ़ोन हमारा चाची का था, जो कि खो गया था। माई बैड लक। लेकिन अब क्या करें, फ़ोन खो गया। लेकिन यही सोच के हम लोगों ने उम्मीद लगाई कि कोई बात नहीं, फ़ोन खो गया कोई बात नहीं, कम से कम हम सब लोग सेफ़ हैं। यहाँ से हम लोग फिर सब लोग, ये रात का था, आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी लाइटिंग है। और भीड़ का तो भाई आंकड़ा ही नहीं टूटने पाता। यहाँ पे मैंने सोचा कि रात में भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रात के यहाँ पे हम लोगों को 8 बज चुके थे। हम लोग नहा धो के निकले, और नहा धोने के बाद कुछ ऐसे सीन था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। मैं स्टैंड सेल्फी स्टिक भी ले गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं वहाँ पे सेल्फी स्टिक से शूट कर पाऊँगी, क्योंकि इतना क्राउड था ना कि भाई फ़ोन हाथ में रहेगा तो भाई ये है कि गिरने उड़ने से बचा रहेगा। बाकी जहाँ पे मुझे सूटेबल लग रहा था, मैंने बीच बीच का काफ़ी ट्राई करके पूरी क्लिप शूट की। और भीड़ आप देख सकते हैं, रात के 8 से 8:30 बजे हैं, लेकिन लोगों का जो भीड़ है वो 1% क्या 0% भी कम होने का नाम नहीं ले रही भी। और यहाँ पे ये फौजी लोग थे, सर लोग थे, पुलिस लोग थे, काफ़ी हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब सच में बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। अब ये था कि दिन तो पार हो गया चलते चलते, अब कैसे, जितना हम लोग क्योंकि चल के आए थे उतना ही हमको पैदल भी जाना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी लाइफ में। वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया भारत ने, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है हमारे कंट्री में, जो कि अपने ही देश के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़। अच्छा भी लग रहा था, एंजॉय भी किया, लेकिन एंजॉय करने से ज़्यादा हालत तो ऐसी हो गई थी कि बस चला नहीं जा रहा था। बस ये लग रहा था कि भगवान कोई रिक्शा मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पे तो जितना दिन में हम लोग चले हैं ना, उतना हम लोग ना टोटली 30 किलोमीटर अप्रोक्स चले हैं ज़्यादातर। और 30 किलोमीटर चलने के बाद ना ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी, तो पूरी चलने की वही बदल गई थी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। इतना पूरे पैर पूरे स्वेलिंग आ गई थी, और बहुत ज़्यादा इतना दर्द था ना। लेकिन बच्चे भी थे, और दिन से ज़्यादा रात की स्थिति दयनीय थी, इतना चलना पड़ता था। लेकिन मेरा ये गवर्नमेंट से निवेदन है कि उनको कोई लोकल में एक बस चलानी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, सबके इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। भाई चलिए मानिए मत करिए, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, सबको इतना नहीं वो कर पाता। और ख़ासकर महाकुंभ का जो इतना प्रचार प्रसार किया गया ना, उसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ थी। ये लग रहा था लोगों को बस 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 अब नहाना है, गंगा स्नान करना है। लेकिन जो लोग वहाँ से जाते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं कि आप घर में सुरक्षित है, घर में सेफ़ रहिए। और हम लोग तो यही सोच के गए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने पाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी हालत है, और मेरे तो पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था ना कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रात के 11 से 11:30 बज रहे हैं, लेकिन भीड़ उतनी ही बराबर है। भीड़ का ना टूटने का नाम ही नहीं हो रहा था कि कम हो जाए, लेकिन अब
और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग फाइनली इतना चलने के बाद आ गए थे स्टेशन, लेकिन हमें लगभग तो मुझे लग रहा है 4 किलोमीटर लगभग स्टेशन के अंदर ही चलना पड़ा है। मुझे नहीं लग रहा था ये स्टेशन कैसा है, और इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना कि आज सब लोगों को मेडिसिन लेनी पड़ी रास्ते में, क्योंकि किसी से भी चला नहीं जा रहा था। इतना सारा पैनिक हो गया था हम लोगों के लिए महाकुंभ, लेकिन कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस यहाँ पे स्टेशन था, सब लोगों ने सोचा थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन भीड़ टूटने का नाम नहीं ले रही। जितने भी लोग हैं आने जाने वाले लोग, वो सब लोग स्टेशन ही आ रहे हैं, और कुछ लोग यहीं पे अपना जिनका ट्रेन डिले है तो यहाँ पे। और फाइनली वहाँ जब हम थे ना, वहाँ जो इससे पहले क्लिप थी उससे लगभग हम 3 किलोमीटर की दूरी में आए, तब जाके हमको ये स्टेशन मिला है। और बस यहाँ पे टिकट वगैरह लेके हम लोग अपना इस सेक्शन में आके, अपने जंक्शन में आके, जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ रही थी वहीं पे सब लोग वेट कर रहे हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं ना, भीड़ तो देख के लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन वाकई में जो हमारे सिक्योरिटी थी, जो हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं थी, वो कुछ हद तक बहुत अच्छी थी, बहुत सही भी थी। क्योंकि देखिए घर से बाहर निकलना है तो इंसान को खुद की व्यवस्था और सेफ्टी खुद करनी पड़ती है। भाई गवर्नमेंट कहाँ तक अपनी वो करेगी, उनको जितना करना था उन लोगों ने कर दिया, बाकी सब कुछ सही था। अब टेंशन सबसे बड़ी यहाँ पे ये थी कि हम लोग ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं, इतने सारे लोग हैं एक तो, और भीड़ को देखते हुए ना सबके दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, और बच्चे सब सो जा रहे थे। बच्चों की तो बुरी कंडीशन हो गई थी। ये लोग जितना एक्साइटमेंट था ना इनके अंदर आने के लिए, उससे दुगना था कि हम लोग अब कभी ऐसे नहीं आएंगे, जाएंगे। तो बस यहाँ पे बस ट्रेन का वेट हो रहा है कि कब ट्रेन आए। तो गाइस फाइनली ट्रेन का शूट नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन मैंने पूरा प्रॉपर ब्लॉग पूरा एडिट किया, शूट किया, पूरी क्लिप ली। यहाँ पे सुबह के 6 से 6:30 बज रहे, और हम लोग ट्रेन में 4 बजे बैठे थे, और सुबह के 5 बजे वो ट्रेन चली थी। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। ट्रेन के अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है, और जिस तरह टेंशन था ना कि हम लोग ट्रेन में कैसे चढ़ पाते हैं, कैसे हो पाता है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम लोग फटाफट चढ़ गए। जैसे ही ट्रेन रुकी तो तुरंत इतना जल्दी चढ़े, और सीट भी मिल गई थी बैठने के लिए। आने जाने में तो ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो हम लोगों ने वहाँ पे सफ़र किया ना, वो वाकई में हमारे लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहेगा अब तक के टाइम में, क्योंकि ऐसा टाइम कभी नहीं होता, ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी। और बस गाइस फिर हम लोग आए, हमने जहाँ पे हमारा स्टेशन स्टॉप था वहाँ से हम लोगों ने बस पकड़ी, और बस पकड़ के सीधे घर की तरफ निकल गए। और बस यहाँ पे सब लोग पूछ रहे थे आप लोगों को कैसा लगा कुंभ जा करके, सब कोई अपना अपना रिव्यू दे रहा था, लेकिन किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। यहाँ पे आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। मेरी तो सच में ऐसी हालत हो गई थी ना कि मेरे पैर पूरे काम ही नहीं कर रहे थे। मुझे लग रहा था मैं तो गई पैरों से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान जब श्रद्धा होती है, मन में लगन होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए थे। अब आप मेरे पैरों की हालत देख सकते हैं कैसी है। और घर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि बेहोश, जैसे इंसान बेहोश हो जाता है ना, बस वैसे ही हम लोग सो गए थे। और सोने